डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जो कि टर्म टू का आपका एग्जाम हुआ है इंग्लिश कोर का। तो इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए साइंस कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ है उसका देखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश कोर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको। जो मैंने पहले बताया था उन्हीं में से क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। तो इन सब चीज़ों को जो हम डालते हैं उनको ज़रूर पढ़ लिया करो, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा हो पाए। क्योंकि आपके हिंदी के बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम जो है अच्छे नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं। 13 नंबर 12 नंबर आ रहे हैं, बच्चों ने कमेंट करके बताया, तो वो अच्छा नहीं है ना। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है एक साउथ इंडियन वाला पैसेज दिया गया है, जो कि इस पैसेज को मैं डिस्कस करके आसानी से आपको बता चुका हूँ आपके सब्जेक्ट के अंदर, जब मॉडल पेपर जारी हुए थे। अगर आपने वीडियो देखा था तो आपने ये पैसेज आसानी से अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैसेज जो है आपको देखने को मिलेगा आपके मॉडल सेट्स में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा उसको हम देखेंगे, पूरा का पूरा आपका मॉडल सेट से। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। व्हाट इज साउथ इंडियन मेनली नॉन फॉर। यहाँ पे पूछा जा रहा है दक्षिण भारत जो है मुख्यतः है किसके लिए जाना जाता है। तो आप आसानी से बता सकते थे इस पूरे पैसेज को पढ़ के। साउथ इंडिया इज मेनली नॉन फॉर इट्स ट्रेडिशनल म्यूजिक आर्ट एंड रिच लिटरेचर। यानी कि जो है चेन्नई अपनी जो है क्या है, परंपरागत ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत संगीत और कला और लिटरेचर यानी कि आपका साहित्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा पूछा है व्हाट इज मद्रास और चेन्नई कॉल्ड। तो मद्रास या चेन्नई को क्या कहा जाता है। तो मद्रास और चेन्नई कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल एंड द सोल ऑफ मदर इंडिया। तो मद्रास या चेन्नई जो है सांस्कृतिक राजधानी या भारत माता की आत्मा कहा जाता है। उसके बाद जो है आपका वाई इज इट ए ट्रीट टू वॉच द स्पीकर। तो जो है यहाँ पे वक्ता, स्पीकर मतलब जो बोल रहे हैं, वक्ता को देखना एक ट्रीट मतलब आनंद क्यों लग रहा है। तो इट इज़ ए ट्रीट टू वॉच द स्पीकर्स बिकॉज दे यूज ओरोटोरिकल वेपन्स। ओरोटोरिकल वेपन्स जो होता है जिसको हम बोलते हैं वाकपट्टू हथियार। ठीक है, वाकपट्टू जो वहाँ की भाषा में बोला जाता है, तो ओरोटोरिकल वेपन्स जो है यूज़ करते हैं इसलिए। इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हाउ डज द ब्रिज ऑफ मरीना बीच अफेक्ट द ऑथर। तो मरीना बीच की जो है हवा लेखक को कैसे प्रभावित करती है। द ब्रिज ऑन मरीना बीच अफेक्टेड द ऑथर बाई सूथिंग द बॉडी, रिफ्रेशिंग द माइंड, शार्पिंग द टंग एंड ब्राइटिंग द इंटेलेक्ट। तो इसमें हम लिख सकते हैं आसानी से कि जो है यह लेखक के शरीर को शांत करने के लिए जो है प्रभावित करती है, या शांत करके प्रभावित करती है। जिसमें जो है क्या क्या करती है, ये मन को तरोताज़ा करती है, जुबान को तेज करती है, बुद्धि को तेज करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। इसका पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशल अबाउट एवरी स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ चेन्नई। ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपके सेट में से आए हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज स्पेशल अबाउट एवरी स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ चेन्नई। तो क्या स्पेशल है एवरी स्ट्रीट ऑफ चेन्नई का, जो खासियत क्या है हर गली नुक्कड़ की। तो यहाँ पर जो है एवरी स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ चेन्नई हैज़ ए लिटरली फॉर्म ए डिबेटिंग सोसाइटी, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामेटिक क्लब। यानी कि जो है हर गली कोने में एक साहित्यिक मंच, एक वाद विवाद समाज और जो है संगीत और नृत्य और नाटकीय क्लब्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज अपोजिट टू मीनिंग टू ब्राइट। ब्राइट का जो है आपका क्या हो जाएगा, डल। ब्राइट मतलब चमकीला, भड़कीला, उजला, और डल मतलब अंधेरा और भद्दा। डल मतलब बोलते हैं ना अपन, डल है, ब्राइट है। और फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स वॉक इन ए लेजरी वे। लेजरी वे मतलब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, तो उसको बोलते हैं हम स्लोली। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पैसेज की लास्ट लाइन में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका यहाँ पे आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, आपका ये नाम है और आप जो हो सनराइज पब्लिक स्कूल के हो, और यूर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर क्लास फैंसी ड्रेस कंपटीशन, राइट ए नोटिस करना है आपको नोटिस बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के नोटिस कैसे लिखते हैं, क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करना होता है, सब कुछ मैं आपको मॉडल सेट्स के द्वारा करवा चुका हूं। अगर आप लोग बिल्कुल तरीके से ध्यान से अगर आपने वीडियो देखा होगा, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डाली थी उनमें भी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यू आर मुकुल मानसी, बाल कृष्णा +2 हाई स्कूल रांची, कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, ये तो मैंने कराया है भैया, तो ये तो आपको कर देना था।
तो आपने करा नहीं करा वो तो आपकी हेडक है, ठीक है। तो कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के लिए मैंने कराया था, केवल मैंने बताया था कि एड्रेस वेड्रेस जो चेंज होता है वो अपने हिसाब से आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यू आर डिस्टर्ब्ड बाई लाउड स्पीकर प्लेड एट नाइट, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कराया नहीं है, तो ये भी आपको क्वेश्चन कर लेना था। और एडिटर्स ऑफ इंडिया टाइम एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एक लेटर लिखना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कराई हुई हैं, तो आपने जरूर, अगर आपको इनके आंसर्स देखने हैं तो सेट्स को देखिए, जो आपके टर्म टू के सेट्स जारी हुए थे उनमें मैंने इसके सभी के आंसर्स बताए हैं। इसके बाद आते हैं आपका सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर तो मैंने सभी के करवाए हैं, फिर भी आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो आंसर्स बन सकते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप सेम टू सेम डिटो कॉपी लिखें, आपका आंसर बस इससे मैच होना चाहिए। जो क्वेश्चन है आपको पैसेज में से लिखने हैं, पैसेज के तो क्वेश्चन सही लिखने होते हैं, जो हम लिख रहे हैं वही आपको लिखना होगा क्योंकि पैसेज में दिया जाता है। लेकिन जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं, वो बुक के क्वेश्चंस के लैंग्वेज को आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एंड में जो मीनिंग है वो आपके सामने जो आएगी वो बिल्कुल सही और सही सटीक मीनिंग जो है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही निकलना चाहिए, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन आप वर्ड्स जो है आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे उसकी बात करते हैं, और आपने कितना अच्छा किया है ये आप इन सब चीज़ों से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। तो थिंग्स एंड जो ब्यूटी थिंग्स जो हैं, सामान या फिर बोल सकते हैं साधन जो है, वो कौन कौन से साधन हैं, वस्तुएं हैं जो सुंदरता और आनंद जो है मनुष्य को देती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा, नेचर इज ए स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी, यानी कि क्या है, प्रकृति जो है ये भंडार है सौंदर्य का, या सौंदर्य का भंडार है। द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर एंडलेस, यानी कि प्रकृति की सुंदरता जो है वो अनंत है। द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, फ्लावर्स एंड ग्रीन सराउंडिंग्स आर सम ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं सूरज, चांद और बूढ़े और जवान पेड़, उसके अलावा जो है आपके खूबसूरत डेफोडिल फूल है, उसके अलावा जो है हरा भरा आपका जो वातावरण है, ये सारी की सारी क्या है, खूबसूरत की चीज़ें हैं या खूबसूरत चीज़ें हैं। स्मॉल इट स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, यानी कि जो साफ पानी में छोटी छोटी धाराएं। थिक मास ऑफ फन्स, यानी कि फन का मास मतलब द्रव्यमान जो होता है वो। और थिक थिकेट्स ऑफ फॉरेस्ट, और इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, घने जंगल, थिकेस्ट ऑफ फॉरेस्ट घने जंगल। एंड मस्क रोज आर सम अदर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। मस्क रोज मतलब हो जाता है कस्तूरी गुलाब, भी सौंदर्य के कुछ उदाहरण हैं। ऑल सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। ये सारी की सारी सुंदरता की वस्तुएं जो है मनुष्य के लिए खुशी और आनंद का निरंतर स्रोत हैं। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था, थोड़ा सा आप चेंज कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन मीनिंग जो है इस तरह से निकालना था। उसका जो 12वां क्वेश्चन है, हु इज आनंद, व्हाट एडवाइस डिड ही ऑफर बामा। तो आनंद कौन है, और आनंद जो है वो बामा को क्या एडवाइस देता है ये आपको बताना है। तो आनंद वाज बामास एल्डर ब्रदर, मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपके, ये भी क्वेश्चन कराया है मैंने सेट में, ये भी क्वेश्चन कराया है मैंने सेट में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है हु इज आनंद और व्हाट एडवाइस डिड ऑफर मामा, तो आनंद जो है बामा का बड़ा भाई है ना, आनंद वाज बामास एल्डर ब्रदर। और आनंद एडवाइस बामा टू स्टडी हार्ड, यानी कि मेहनत करने के लिए बोला, कड़ी मेहनत से अध्ययन करने के लिए बोला। लर्न ऑल सी कुड सिंस एजुकेशन वाज द ओनली थिंग टू डू अवे विद ऑल इनइक्वलिटीज़, यानी कि जो एजुकेशन है यही सारी जो शिक्षा है यही एकमात्र चीज़ है जो सारी असमानताओं को दूर कर सकती है। थ्रू एजुकेशन शी वुड बी एबल टू थ्रो अवे द इनइक्वलिटीज़, और इसी शिक्षा के माध्यम से ही जो है वो अपने अपमान को और जो असमानता है उसको दूर करने में सक्षम होगी। और ही इंस्पायर्ड हर टू स्टडी हार्ड एंड स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, और उसने उसको इंस्पायर किया कि वो अच्छे तरह से अध्ययन करे और कक्षा में प्रथम आए। और सी डिड द सेम, और उसने भी ऐसा ही किया, अटेंड रैप्च्यू, और उसने क्या हासिल किया, एक ख्याति प्राप्त की, रैप्च्यू। और उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट जो है, मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स, और इसकी वजह से क्या हो गए, कई लोग उसके दोस्त हो गए। 13वां जो क्वेश्चन है कुछ इसी तरह से आपको लिखना था, मैंने पूरा सॉल्यूशन एज इट इज़ कराया है, ये भी कराया है ये भी कराया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जब भी सेट्स कराए जाते हैं तो कम से कम एक बार सेट को ढंग से पढ़ें, मन से पढ़ें, केवल देख लेने से, टाइम पास करने से कभी सफलता नहीं मिलेगी, ये आपको बता देता हूँ। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग द पोएट रेफर्स टू द इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, और वाई इज इट वेन।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक रोड साइड कविता में जो है किसी बचकानी, चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब बचकानी लालसा बोल सकते हैं। क्या मतलब ये क्या है, इसका उल्लेख क्या करता है कवि, और रोड साइड स्टैंड में, और वाई इट इज़ वेन, और जो है ये व्यर्थ क्यों है, ये आपको बताना है। तो द पोएट रेफर्स द फार्मर्स लॉन्गिंग फॉर कस्टमर एट देयर रोड साइड स्टॉल एज चाइल्डिश लॉन्गिंग। यानी कि कवि ने जो सड़क के किनारे स्टॉल लगा करके जो किसान खड़े हैं ग्राहकों के लिए, उनकी लालसा को जो है बचकाना लालसा का है। और दिस इज बिकॉज नो वन स्टॉप्ड, और ये क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रुक रहा है। और इवन इफ दे डिड, अगर वो रुकते भी हैं, इट वाज फॉर आस्किंग डायरेक्शन और बाइंग गैस, और वो रुकते हैं तो केवल डायरेक्शन पूछने के लिए और गैस बाई करने के लिए। हैंस दिस चाइल्ड लाइक वेट इज वेन, यानी कि ये बच्चों जैसा इंतजार जो है उनका व्यर्थ है। ये आपको दूसरे लाइन में बताना था। ये हो गया आंसर, छोटा सा आंसर लिखना था, बहुत प्यारा सा आंसर लिखना था। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, हु वाज रॉगर संक और व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो पूछा गया आपसे कि जो आपका रोजर स्कंक है वो कौन है और उसकी क्या समस्या है। तो रोजर स्कंक इज ए क्रिएशन ऑफ जैक, यानी कि रोजर स्कंक जो है वो कौन है, जैक की एक रचना है। और इट इज़ लिटिल ब्लैक एनिमल दैट रेफर एज ए स्लिंकी संक बाई अदर एनिमल्स ड्यू टू द वेरी बैड स्मेल ऑफ हिम। और ये जो है ये बहुत ही जो है बुरे और छोटे बदबूदार जानवर के समान है, जो मतलब क्या करता है, बदबूदार वो करता है, क्या कहते हैं, एनिमल्स उसी टाइप का एनिमल है, ड्यू टू द वेरी बैड स्मेल। और ये रेफर किया गया है एक संघ के लिए क्योंकि उसकी बदबूदार स्मेल है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन कराया है। रोगर संघ्स प्रॉब्लम वाज दैट द स्मेल्ड ऑफुल, और रोजर संघ की समस्या क्या है कि उसकी जो गंध थी वो भयानक है। और द अदर एनिमल वुड रन अवे, और इसकी वजह से क्या है, दूसरे जो एनिमल है उससे दूर भाग जाते हैं। रोजर संघ वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और जब वो भाग जाते हैं तो क्या, रोजर संघ वहाँ पे अकेले रहता है। ही गोट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम विद हेल्प ऑफ द विजार्ड, और जो है इस प्रॉब्लम, इस गंध की समस्या से जो है वो जादूगर की सहायता से छुटकारा पाता है। हु मेड हिम स्मेल लाइक ए रोज, उसने जो है जादूगर ने उसको कैसा बना दिया, गुलाब की खुशबू की तरह महका दिया था। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट वाज द बेसिक टेल ऑफ ऑल द स्टोरी टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो। तो ये भी मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, एक बार अगर विजिट किया है और ध्यान से पढ़ा है ना, चैनल पे अभी भी सब कुछ अवेलेबल है, प्लेलिस्ट विजिट करना सीखो। अगर नहीं आता है तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट को देखो, इसी स्क्रीन पे, यहीं पर जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आएगी, उसको टच करके जो है सारे सॉल्यूशंस देख सकते हो। बस आपको ऊपर नीचे करके वीडियो देखने होंगे कि कौन सा वीडियो आपका है। ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट डाले गए हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के सब्जेक्टिव पूरा सॉल्यूशन कराया गया है ईजीएस्ट लैंग्वेज में, बहुत अच्छे तरीके से समझा करके, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में। तो उन सब चीज़ों को ध्यान से देखो। यहाँ पे है व्हाट वाज बेसिक टेल, तो यहाँ पर जो है द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक वाज अबाउट ए स्मॉल क्रिएचर। तो यहाँ पर जो क्या है आपका, तो सिंपल है, जैक द्वारा बताई गई हर एक कहानी में जो है एक मूल जो पार्ट है वो कौन है, वो स्मॉल क्रिएचर है, यानी कि छोटा सा प्राणी है। और यूजुअली नेम्ड रोजर, और उसका हमेशा वो नाम क्या रखता है, रोजर रखता है। हु हैड सम प्रॉब्लम, जिसको कोई ना कोई समस्या होती है, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ऑल, और वो जो अपनी समस्या के साथ में वाइज ऑल के पास में जाता है, जो बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है, बूढ़े उल्लू के पास में, वाइज ओल्ड ऑल। और द ऑल वुड टेल हिम टू गो टू द विजर्ड, और जो है उल्लू उसको क्या बोलता है कि जादूगर के पास जाओ। द विजर्ड परफॉर्म ए मैजिकल स्पेल दैट सॉल्व्स प्रॉब्लम, और जो जादूगर है वो मैजिकल स्पेल करता है जो उनकी समस्याओं को दूर कर देता है। देन डिमांडेड पेमेंट इन पेनीज, तो इसके एवज में या इसके भुगतान के रूप में जो है वो क्या मांगता है, पैसे मांगता है। तो इस तरह से जो है आपको बताना व्हाट इज द बेसिक टेल ऑफ ऑल स्टोरीज टोल्ड बाय जैक। तो बेसिक टेल हमने बता दिया, और जो उसने इस स्टोरी में कैसे बताया है ये भी हमने बता दिया। तो इस तरह से आपको जो है इसका आंसर लिखना था। इसके बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दैट इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स हैड मेड विद शेयर कॉपर्स ऑफ चंपारण। तो यहाँ पे जो पूछा गया आपसे कि अंग्रेजी जमींदार ने चंपारण के जो बटोई लैंडलॉर्ड्स को जो आपका जो है ना शेयर कॉपर्स, इनको बटोई बोल सकते हैं, बटोईदार बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो है अंग्रेजी जमींदारों ने चंपारण के बटोईदारों के साथ में दीर्घकालीन जो समझौता किया था वो क्या था, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एंटर, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये भी आता होगा और आपने किया भी होगा। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एंटर्ड इनटू ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर
क्रॉपर्स ऑफ चंपारण अकॉर्डिंग टू विच दे कंपेल्ड ऑल टिटेंट्स ऑफ प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो और द शेयर कॉपर्स हैड टू सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो ब्रिटिश जमींदारों ने जो है चंपारण के बटोई दारों के साथ में एक दीर्घकालीन अनुबंध किया, जिसके अनुसार उन्हें सभी जो आपके वो थे शेयर कॉपर्स, इन सभी से क्या लेना था, 15% जोत नील की जोत के साथ वसूलना था। नील के जोत के लिए लगान वसूलना था, या मजबूर किया लगान वसूलने के लिए। और बटाईदारों द शेयर कॉपर्स हैड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और बटाईदारों को नील की पूरी फसल जो है लगान के रूप में उन्हें देनी पड़ी। तो ये चीज़ जो थी वो थी। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, व्हाट गिफ्ट डिड पेडलर लीव फॉर एडला एंड वाई वाज सी हैप्पी टू सी इट। ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर जो 17वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि पेडलर ने जो एडला के लिए कौन सा उपहार, क्या उपहार छोड़ा था और उसे देखकर वो क्यों खुश हुई। तो द पेडलर हैड गोन लिविंग बिहाइंड ए लिटिल पैकेज फॉर मिस विल्मनसन एट ए क्रिसमस गिफ्ट एज ए क्रिसमस गिफ्ट इट कंसेन। पहले मैं बता दूं आपको कि पेडलर ने मिस विल्समैन सन के लिए जो क्रिसमस उपहार के रूप में जो है एक छोटा सा पैकेज छोड़ा था। इट कंटेन्ड ए स्मॉल रेड ट्रैप, और जिसमें जो है एक छोटा सा चूहा जाल था, और 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और जो है 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर नोट थे। 10 के क्रोनर नोट थे, 3 झुर्रीदार। और द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर एडलास काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी। तो जो है उस पत्र में जो है एडला की दया और उसका आतिथ्य सरकार आतिथ्य पन की जो है प्रशंसा थी, या प्रशंसा के लिए शब्द थे। सी वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट, और वो जो है उपहार देख करके बहुत खुश हुई। वाज ए रिवार्ड ऑफ हिज गुडनेस, और जो कि वह उसकी एक अच्छाई के लिए उसका जो है एक प्रतिफल बोल सकते हैं, रिवार्ड था, इनाम था। ठीक है, अब सेक्शन डी में आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब जैक्स आर्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आपको अच्छी तरह से पता है, जिसमें जैक जो है बार बार में हमेशा एक ही कैरेक्टर को इर्द गिर्द घुमाता है, जिसका नाम वो रोज़र रखता है, और अपनी बेटी को जो है हमेशा जो है इसको सुनाता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब करना है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो वो कैसे स्टोरी टेलिंग करता था या कैसे सुनाता था। जैक की कहानी कहने की जो कला है उसको वर्णन करना था आपको। तो यहाँ पर जैक वाज ए गुड स्टोरी टेलर। तो जैक जो है एक अच्छा कहानीकार था। ही हैड बिगन द कस्टम ऑफ टेलिंग ए स्टोरी हिज डॉटर फॉर द इवनिंग नैप 2 years एगो। यानी कि जब उसकी बच्ची 2 साल पहले जब छोटी थी, जो शाम को झपकी के लिए या सुलाने के लिए जो है बेटी को कहानी सुनाने की उसने रिवाज शुरू करी थी। एवरी डे ही मेड ए स्लाइट अल्टरेशन इन द बेसिक स्टोरी विच यूजुअली रिवॉल्व्स अराउंड ए क्रिएचर नेम्ड रोजर। तो वही चीज़ मैंने बताई कि वो हमेशा एक जो स्टोरी हमेशा सुनाता था, जिसमें हमेशा एक ही प्राणी को इर्द गिर्द घुमाता था, जिसमें उसका नाम रोजर रखता था वो। अब जो है ये रोजर जो है ये ऑलवेज फेल इन सम ट्रबल, और हर कहानी में जो है ये किसी न किसी मुसीबत में रहता था, और अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वेंट टू ए वाइज ऑल फॉर एडवाइस, और हमेशा जो है एक बूढ़े वाइज यानी कि बुद्धिमान ऑल मतलब उल्लू के पास जाता था। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ समझा के लिखना था, और वो कैसे कैसे कहानी सुनाता था बस उतना बताना था। मैंने आपको पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मॉडल पेपर में बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। अगर आपका अंतिम क्वेश्चन जो इसी तरह से आपको लिखना था और उसमें एग्जाम्पल भी देना था, व्हेन रोजर संक हैड नॉक्ड एट द डोर ऑफ द विजर्ड। अब ये रोजर संक जब विजर्ड के यानी जादूगर के दरवाजे पे नॉक करता है, तो ये स्टोरी एक एग्जाम्पल के रूप में आप उसमें पेश कर देते कि इस तरह से वो कहानी को सुनाता था। इसके बाद जो है आपका अंतिम प्रश्न, डिस्क्राइब सोफी एज ए गर्ल हु लिव्स इन हर आवन ड्रीम्स। तो आपको सोफी को एक ऐसी लड़की के रूप में बताना है जो अपने सपनों में खोई रहती है या खो जाती है। तो सोफी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड लिव्स ए हम्बल लाइफ विद हर पेरेंट्स एंड एल्डर ब्रदर। जो है सोफी एक निम्न वर्गीय परिवार में ताल्लुक़ रखती है और अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ में जो है रहती है, जीवन जीती है। बट हर ड्रीम्स फॉर सुपरकेट द रियलिटी इन विच सी लिविंग। लेकिन जो उसके सपने हैं वो आपका क्या है, रियलिटी से यानी कि वास्तविकता से बहुत दूर हैं जिसमें वो जीती है। हर ड्रीम्स आर फार बियॉन्ड हर रीच,
और उसके जो सपने हैं उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। सो सी विशेस टू ओपन ए ब्यूटीक और एंट्रेंस द आइडिया ऑफ बीइंग एन एक्ट्रेस एंड ऑल्सो अप्रेजेस टू बी ए फैशन डिज़ाइनर। जो है ये, जब उसकी सपने जो उसकी पहुंच से दूर है, इसलिए वो बुनती है कि वह एक बुटीक खोलना चाहती है, वो एक अच्छी अभिनेत्री बन करके मनोरंजन करना चाहती है, वो फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती है। इस तरह से हर ड्रीमली डिस्पोर्शंस एंड रोमांटिक allusions lead her her to hero worship the wonder footballer Danny Casey towards whom she develops and romantic faction। तो क्या है, वो अपने सपने में ही जो है सब कुछ सोच लेती है। वो अपने सपने में ही सोच लेती है कि जो एक जो आपका डैनी जो है, वो डैनी कैसी जो एक फुटबॉलर है, उसके साथ जो है सपना देखती है, जिसके प्रति वो रोमांटिक आकर्षण का निर्णय लेती है या विकसित करती है। इस तरह से ये सारा का सारा सॉल्यूशन आपको समझाना था। तो इस तरह का आपका पूरा ये सॉल्यूशन दिखा अपने सब्जेक्टिव। इसी तरह से आपके सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर विद अंग्रेजी और हिंदी सॉल्यूशन अवेलेबल है चैनल पे। प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलें, ताकि आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो वैसे ही डाल रहा हूँ, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं, अगर आप वन बाय वन क्वेश्चन ढंग से पढ़ रहे हैं तो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।